हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो में हम इंडियन रिवर सिस्टम की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें फिलहाल के लिए हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ रहे हैं और उनमें हम लोगों ने ऑलरेडी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ दिए हैं और आज हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ने वाले हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की जहाँ तक बात है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहले जो रिवर आ जाता है वो आ जाता है नर्मदा। नर्मदा रिवर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। नर्मदा रिवर जो है ये सबसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर से समझ में आ जाता है अरेबियन सी में ये ड्रेन कर रहा है। और जो ये रिवर है ये बहता है रिफ्ट वैली से, विंध्या और सतपुरा रेंज, सतपुरा रिफ्ट वैली है उसके बीच में ये बहता है। और जो ये रिवर है ये राइज करता है मेकायल रेंज से, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है वहां से ये राइज करता है। और जिन जिन स्टेट्स के बीच में इसका बेसन आ जाता है वो आ जाते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। और ऑलमोस्ट कितना एरिया कवर करता है ये रिवर? 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है ये एरिया। और जो ये बाउंड्रीज की बात करी जाए तो बाउंड्रीज आ जाती है, विंध्यास आ जाते हैं नॉर्थ में, मेकायल रेंज आ जाता है ईस्ट में, सतपुरा आ जाता है साउथ में, अरेबियन सी आ जाता है वेस्ट में। और दूसरी चीज ये है, जो ये रिवर है ये ओरिजिन होता है इसका अमरकंटक मेकायल रेंज से ओरिजिन होता है इसका, जो मध्य प्रदेश में है, और ड्रेन करता है ये अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ में आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ गल्फ किसको कहते हैं। ऐसा लैंड, ह्यूज लैंड को जब एक आर्म वाटर ओशन की एक आर्म जब पेनिट्रेट करती है ह्यूज लैंड मास में, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये अरेबियन सी है और यहाँ पर ये जो एरिया आ जाता है इस एरिया को हम कहते हैं, ये देखें ये वाला जो एरिया आ जाता है इसको हम गल्फ कहते हैं। यानी कि यहाँ से ये पानी गया है और ये लैंड के अंदर पानी चला गया है तो इस एरिया को हम गल्फ कहते हैं। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात है, ये रहा गल्फ ऑफ खंबात और इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जो नर्मदा रिवर है। ये देखें ये सारे जो रिवर्स है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है, ये सारे जो रिवर्स है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ऑलमोस्ट सबके सब कहाँ ड्रेन करते हैं? अरेबियन सी में। कहाँ पे? गल्फ ऑफ खंबात में। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं नर्मदा रिवर और नर्मदा रिवर जो है वो ड्रेन करता है गल्फ ऑफ खंबात में। ये देखिए इसको गल्फ ऑफ खंबात भी कहते हैं, गल्फ ऑफ कॉम्बे भी कहते हैं, COMBAY। उसके बाद जो ये रिवर है ये वाटरफॉल बनाता है, धुआंधार वाटरफॉल। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आया था धुआंधार वाटरफॉल कौन रिवर बनाता है, तो याद रहे नर्मदा बनाता है। इसको क्लाउड ऑफ मिस्ट भी कहा जाता है। दूसरी चीज ये है इंपॉर्टेंट सिटी जो लाई करती है रिवर नर्मदा पे वो आ जाती है हमारी जबलपुर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस रिवर को लेकर कि जो ये रिवर है ये बहुत ज्यादा गॉर्ड्स बनाता है, क्योंकि हिल्स, पहाड़, छोटे मोटे पहाड़ों के ऊपर से ये चलता है तो जो ये गॉर्ड्स बनाता है ये खाइयां बनाता है, नाले वगैरह, तो वहां से बहुत ज्यादा मार्बल्स निकलते हैं तो वहां पे उनको मार्बल रॉक्स भी कहा जाता है। फेमस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रिवर फेमस है मार्बल रॉक्स के लिए, तो आप लोग लिख सकते हो नर्मदा। नर्मदा रिवर की एक और खास चीज जो है वो ये है कि कुछ खास इस रिवर में खास ट्रिब्यूटरीज नहीं है, क्योंकि हिली है, हिली रीजन से गुजरता है तो यहाँ पे खास ट्रिब्यूटरी जिसके साथ ज्वाइन नहीं करती। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मेन है इसकी वो आ जाती है हिरन, जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी। उसके बाद कुछ है छोटी बड़ी जो कंसिडर ही नहीं करी जाती है, फिर भी यहाँ पर हैं तो आप सुन लें। जैसे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाती है, औरसंग आ जाती है, बरना आ जाता है, कोलार आ जाता है, और कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं इसके बेसन पे, जैसे इंदिरा सागर है, सरदार सरोवर डैम। जब हम लोग, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इंडिया लेक्स और डैम्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट भी बन जाती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, पढ़ने जरूरी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे करें पढ़ना शुरू कर देंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस रिवर पे, नर्मदा रिवर पे। इंदिरा सागर है, सरदार सरोवर है, ओमकारेश्वर बैराज है और महारेश्वर बैराज है। ये देखिए नर्मदा है। अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश है और यहाँ पे नीचे महाराष्ट्र आ जाता है। थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर करने के लिए ये देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं हमारा नर्मदा रेंज है। ये देखिए यहाँ पे आ जाता है सतपुरा रेंज आ जाता है
और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इसको ये आ जाता है विंध्या। विंध्या और सतपुरा के एक रिफ्ट वैली बहती है और इस रिफ्ट वैली में कौन सा रिवर बहता है, वो है रिवर नर्मदा। ओके, उसके बाद नर्मदा के बाद अगर हम देखें तो एक और रिवर आ जाता है तापी। ये देखिए, ये नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर है, ये तापी रिवर है। तापी भी इसको बोलते हैं, ताप्ती भी बोलते हैं। ये तापी रिवर का बेसिन है। अब देखिए, जो तापी रिवर है, तापी भी इसको कहते हैं, ताप्ती भी कहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और पेनिनसुला इंडिया का है ये भी। इसको ट्विन ऑफ नर्मदा या हैंडमेड ऑफ नर्मदा कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रिवर्स देखो ना एक साथ बह रहे हैं। ये देखिए, ये नर्मदा है, ये तापी है, एक साथ बह रहे हैं, तो इसको हैंडमेड भी कहते हैं, ये ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका सोर्स है मुल्ताई फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन है। कुछ जगह पे बैतूल भी लिखा हुआ है, लेकिन बैतूल जो है वो मुल्ताई में ही आता है, तो इसलिए वहां पे बैतूल या मुल्ताई आएगा तो आप समझ जाएंगे कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ओके, अब जो ये रिवर है ये भी ड्रेन करता है गल्फ ऑफ खंबात में, गल्फ ऑफ कॉम्बे। और जो इसकी लेंथ है इस रिवर की वो कितनी है? ऑलमोस्ट 724 किलोमीटर। और ड्रेन कहाँ करते हैं? अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ खंबात में। जो ये रिवर है ये कुछ गुजरात के कुछ प्लेन से होकर गुजरता है, कुछ एरियाज को में, कुछ स्टेट्स में इसका बेसन आ जाता है, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन एरियाज में इसका बेसन आ जाता है। और ऑलमोस्ट 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसका बेसन है। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें, सतपुरा रेंज है, महादेव हिल्स है, अजंता रेंज है, सतमाला हिल्स वगैरह वगैरह आ जाते हैं, और वेस्ट में आ जाता है अरेबियन सी। और एक और कुछ चीजें खास भी हैं, कौन कौन सी हिल्स हैं, कौन कौन सी रेंज है जिनमें इसका बेसन है, उनमें आ जाता है सतपुरा, सतमाला, महादेव, अजंता, गवालगढ़ हिल्स वगैरह वगैरह आ जाते हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूँ, ट्रिब्यूटरीज आ जाती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाती है, सुखी आ जाती है, गोमाया आ जाती है, अरुणावती आ जाती है और अनियर आ जाता है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए, वागोर आ जाता है, अमरावती आ जाता है, बुरे आ जाता है, पंजेरा आ जाता है, दबोरी, गिरना, पूर्णा, मोना एंड सिपना, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए तापी रिवर पे, जिनमें हथनोर डैम आ जाता है, महाराष्ट्र में ककरापुरा आ जाता है, उकाया आ जाता है, गुजरात में गिरना आ जाता है, महाराष्ट्र में। ये इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं इस रिवर के ऊपर। आप देखिए, अब हम साबरमती की बात करते हैं। साबरमती जो रिवर है वो भी इन्हीं के साथ कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो रिवर भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। साबरमती जो है ये नेम से दिया गया है किससे? साबर और हिमाती, दो कंबाइंड रिवर्स हैं, साबर और हिमाती, उससे मिलकर साबरमती। साबरमती रिवर की खास बात बताऊं, गांधी जी ने जब दांडी मार्च किया था तो साबरमती आश्रम, सुना होगा साबरमती आश्रम, तो इसी के किनारे पे साबरमती आश्रम बना हुआ है। साबरमती की अगर बात करी जाए तो इसका बेस राजस्थान और गुजरात में आ जाता है ऑलमोस्ट। और जिन रिवर जो इसकी बाउंड्रीज बनाते हैं, जैसे कि उनमें आ जाता है अरावली हिल्स आ जाते हैं, रन ऑफ कच्छ आ जाता है, गल्फ ऑफ खंबात आ जाता है, ये इसकी बाउंड्रीज बनाते हैं। और जो साबरमती रिवर है इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें, ये ओरिजिनेट होता है अरावली हिल्स से। अरावली हिल्स में पहली वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, राजस्थान से जाता है अरावली, ओल्ड माउंटेन आ जाता है, हिमालय से भी पुराना, कुछ मैंने आपको इस बारे में थोड़ा सा बताया था। अब अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ इसकी आ जाती है 371 किलोमीटर, और अरेबियन सी में ये भी ड्रेन करता है। और कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाती है, वक्कल आ जाता है, हथमाती आ जाता है, वत्रक आ जाता है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर जाए तो साई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ही ट्रिब्यूटरी है। कहीं पे क्वेश्चन आया हुआ है साई किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आपको याद रहना चाहिए वो साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कुछ प्रोजेक्ट्स भी बने हैं, साबरमती रिजर्वायर बना, हथमाती रिजर्वायर बना है, मेश्योर रिजर्वायर बना हुआ है। ओके, इसके बाद माही रिवर है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी इन्हीं रिवर्स के साथ है। और मेजर रिवर आ जाता है नर्मदा, तापी और माही, 3 मेजर रिवर आ जाते हैं। देखो, अगर आपको निमोनिक ट्रिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी निमोनिक ट्रिक्स होते हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ इनको याद करने के लिए। जैसे कि एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, माही, साबरमती और नर्मदा, तो मैंने इनकी ट्रिक खुद बनाई हुई थी। जैसे तुम में सबर नहीं, टी फॉर तापी
M फॉर माही, S फॉर साबरमती और N फॉर नर्मदा। तुम में सबर नहीं, ये इंपॉर्टेंट 4 रिवर्स हैं तो इसलिए मैंने इनको ये ट्रिक बनाई हुई है। अगर आपको और भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बता दूंगी। ये ऑल्दो ये सेंसलेस है लेकिन एग्जाम में काम करता है। ओके माही पे आ जाते हैं। जो माही रिवर है इसका बेसन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में आ जाता है और जो इसकी बाउंड्रीज बनाती है जो हिल्स उनमें आ जाता है अरावली हिल्स, मालवा प्लेट्यू आ जाता है, विंध्यास आ जाता है और साउथ में आ जाता है इसके गल्फ ऑफ खंबात। माही जो रिवर है ये इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट रिवर यानी कि एक ही स्टेट से बहता है और वहीं से ओरिजिनेट होता है और उसी स्टेट से बहकर ये ड्रेन कर जाता है गल्फ ऑफ खंबात में। टोटल लेंथ की बात करी जाए 583 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और ये ड्रेन करता है कहाँ, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंबात में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कुछ पावर हाइड्रो पावर स्टेशन भी है इसके ऊपर, जैसे कि माही है, बजाज सागर डैम है, कंडना डैम है, वडोदरा डैम है, कुछ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके ऊपर बने हुए हैं। अब देखिए लूनी रिवर है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये लूनी रिवर है इसको साल्ट रिवर भी कहते हैं। संस्कृत वर्ड है लूनी, लोनारी और लनावरी। जो लनावरी है लूनी राजस्थानी में लून यानी साल्ट को कहते हैं। तो जो ये रिवर है ये भी क्या है, इसका नाम पानी जो क्या है, पानी वो भी खारा है, ब्रैकिश है। लेकिन जहां से ये ऑरिजिनेट होती है, जब ये शुरुआत में होती है अरावली रेंज से, तो तब ये इसका पानी फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी होता है। लेकिन जब ये बलतोरा में जाके बलतोरा पहुंचती है तो वहां से रेतीला इलाका है, राजस्थान का कुछ रेतीला इलाका है, वहां से इसका जो पानी है वो ब्रैकिश हो जाता है। ब्रैकिश हम उस पानी को कहते हैं जिसमें मिक्सचर होता है फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर का, तो उसको हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं, उसको हम खारा पानी कहते हैं। तो जो लूनी है इसकी जो सिग्निफिकेंस, अगर हम इसकी खास चीज देखें तो वो ये है कि वेस्टर्न राजस्थान से ही ये होकर गुजरती है और वहां पे एरिड जोन जो है वो एरिड जोन यानी कि जो खुश्क एरियाज होता है उनमें उनको ये ड्रेन करके जाती है। लूनी जो रिवर है ऑरिजिनेट करते हैं अरावली रेंज से इसका ओरिजिन होता है और फाइनली रन ऑफ कच्छ में ये लॉस्ट हो जाती है। लॉस्ट यानी कि लैंड के रन ऑफ कच्छ, वहां पे बहुत ज्यादा रेत है, मिट्टी है और ये उस मिट्टी में दलदली एरिया बनाकर गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, यानी कि पानी में ड्रेन ये किसी ओशन को या किसी बड़े रिवर को ज्वाइन नहीं करती है। कुछ और चीज अगर मैं आपको बता दूं, जो ये अरावली रिवर है ये हमारा जो ये रिवर आ जाता है, इस लूनी रिवर की एक खास चीज ये है कि ये जो रिवर है ये अपनी विड्थ को बढ़ाते जाता है। हालांकि अगर हम देखें बाकी रिवर जब उनका पानी कम होता है तो उनकी विड्थ भी कम यानी कि वो चौड़ाई में कम होने लगते हैं, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो बढ़ती जाती है। इसके साथ कुछ और छोटी मोटी रिवर्स आ जाती है, जैसे ये घग्गर है। घग्गर है, ये घाघरा नहीं है। घाघरा जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हम लोगों ने पढ़ा था, ये घाघरा नहीं है, घग्गर है। यूजुअली बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर जाते हैं। ये देखिए ये घग्गर बेसन है, थोड़ा ऊपर का पंजाब आ जाता है, हिमाचल आ जाता है, यहाँ से नीचे देखिए दिल्ली आ जाता है। ये सारा इस रिवर का बेसन है। देखो छोटी छोटी स्ट्रीम्स को मिलाकर ये रिवर बन जाता है। अगर घग्गर की बात करी जाए, अगर घग्गर की हम रिवर की बात करें तो ये जो है ये भी राजस्थान से ही होकर गुजरता है और ये जैसे यूजुअली जो रिवर्स है इंडिया के वो ओशंस को ड्रेन करती है, किसी मेजर रिवर को ज्वाइन करके किसी मेजर रिवर में मर्ज होके ये आगे बह जाते हैं। लेकिन कुछ रिवर्स ऐसे हैं जैसे अस्काई चिन की अगर हम बात करें, लद्दाख का जो एरिया आ जाता है चाइना के साथ, तो वहां पे बहुत सारे रिवर्स ऐसे हैं जो इनलैंड ड्रेनेज करते हैं। इनलैंड ड्रेनेज का यही मतलब हो गया कि वो समंदर में कि ओशन में, किसी बड़े ओशन सी में या बे में नहीं जाते हैं या किसी बड़े रिवर को ज्वाइन नहीं करते, बल्कि ये लैंड में ही, इनलैंड ही ये इनका पानी खत्म हो जाता है, ड्रेनेज हो जाता है। इधर वो जमीन के अंदर इनका पानी बह जाता है या फिर वो पानी उनका खत्म हो जाता है, यानी कि वो इतना कम पानी लेके बहते हैं या बहुत ज्यादा पानी होता है और बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो इस वजह से जो ये रिवर होते हैं इनका पानी इनलैंड ही खत्म हो जाता है, तो हम इन रिवर्स को इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। घग्गर भी उनमें से आ जाता है और लूनी भी उन्हीं रिवर्स में आ जाता है। इसके साथ ही हमारी जो ये इंडियन रिवर सिस्टम है इसकी सीरीज खत्म हो गई है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कोई चीज छूट गई है हमने कोई चीज मिस कर दी है तो उसको हम लोग MCQ सीरीज में डेफिनेटली कवर करेंगे। तो टिल देन बेस्ट ऑफ लक।